नरेंद्र पांडे का नमस्कार। शुक्रवार को संसद और छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन रहा, जिसमें लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष की जोरदार नारेबाजी के कारण सदन का संचालन बाधित हुआ। राज्यसभा की कार्रवाई भी 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अंबेडकर विवाद और विजय चौक प्रदर्शन को लेकर विपक्ष ने संसद के बाहर विजय चौक से संसद भवन तक का मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी मौजूद रही, लेकिन राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। बता दें कि 19 दिसंबर को मकर गेट पर पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत इस घटना में घायल हो गए थे। दोनों सांसदों के सर पर चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी पर हत्या की कोशिश, धमकाने और धक्का देने समेत 7 धाराओं में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद हत्या की कोशिश की धारा हटा दी और 6 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की और कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। सभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया। आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और सदन की मर्यादा का उल्लंघन किया। उन्होंने मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने और समिति के निर्णय तक राहुल गांधी को लोकसभा से निलंबित करने की मांग की। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आश्रम और छात्रावासों में बच्चों की मौत को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। कवासी लखमा ने कहा कि छात्रावास में भूख से बच्चों की मौत हुई है। क्वेश्चन पूछा, विधानसभा चल रहा है, भूखे बच्चे मर रही है, वहां पर पुलिस पर लगा दिया। वो अधीक्षक अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ना कलेक्टर सुन रहा है, कलेक्टर का घेरा हुआ है, लेकिन उसको सस्पेंड करोगे, हटाओगे क्या? हटाने का बात करो, ऐसी गंभीरता से देखने से कैसा होगा? तुम्हारा जालमारी कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, आगपोड़ो कांड में तुम्हारी सरकार में होगा। बच्चा सुरक्षित नहीं है, बच्चे काय क्लास में पढ़ाएंगे? वहां सुरक्षित हो, बच्चे रो, वहां भूखे मरेंगे तो कैसा होगा? इसको मैं स्पेशल आपसे निवेदन है सर, तुम वरिष्ठ हो, राज्यसभा का बात छोड़ो, अभी मंत्री हो, इसका जिम्मेदारी के साथ कहो। चीनगढ़ से बुल्ला हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर है पोटा कैबिन बाला टिकरा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉ एंड ऑर्डर पर स्थगन प्रस्ताव लाकर बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग कर डाली। चर्चा पर मांग की उन्होंने प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और कस्टोडियल डेथ के मामले को लेकर चिंता जताई। सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े के भड़काऊ भाषण के मामले में एफआईआर दर्ज की गई, जिससे विधानसभा में हंगामा हुआ। खरसिया से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने इसे स्लिप ऑफ टंग करार दिया। उमेश पटेल ने सरकार पर सतनामी समाज को टारगेट करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तरी जांगड़े सतनामी समुदाय से आती है और उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। भाजपा ने इस बयान का कड़ा विरोध किया। पैथोलॉजी जांच के रिएजेंट खरीदी घोटाले का मुद्दा भी विधानसभा में उठाया गया। भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में बिना डिमांड के 660 करोड़ के रिएजेंट खरीदी गई, जिसमें से 28 करोड़ के रिएजेंट खराब हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस बात पर जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार सुनियोजित तरीके से किया गया था।
इस मामले की ईओडब्ल्यू जांच की घोषणा की है। कुल मिलाकर कहा जाए तो संसद और विधानसभा दोनों जगह शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन हंगामेदार ही रहे। प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की बजाय आरोप प्रत्यारोप और हंगामे ने कार्रवाई को बाधित किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति में संवाद की बजाय टकराव का माहौल हावी होता चला जा रहा है। आपके विचार और कमेंट्स का हमें लगातार रहता है इंतजार। अगले विषय तक के लिए नरेंद्र पांडे का नमस्कार।